बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कभी सीट बंटवारे को लेकर तो कभी सीएम चेहरे को लेकर। इसी बीच चिराग पासवान ने एनडीए के सामने बड़ी शर्त रख दी है। बता दें दर्शकों कि चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके जहन में सीटों की संख्या नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। दूसरी ओर उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अच्छे से पता है कि सीटों की संख्या से अधिक क्वालिटी मायने रखती है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी वैसी सीटों को लेना चाहूंगा जिस पर 100% स्ट्राइक रेट दूं। लोकसभा में 100% था, विधानसभा में भी 100% रखना चाहता हूं। मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने रखती हैं, लेकिन मेरे लिए वो सीटें ज्यादा मायने रखती हैं जहां मैं जीत हासिल करूं, यानी 100% जीत हो। बता दें दर्शकों कि आगे चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। चिराग पासवान के बयान के बाद एनडीए में हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि सिर्फ सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि अपनी मनपसंद की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें दर्शकों कि पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी। वे खुद तो जीते ही, साथ ही अन्य सीटों पर भी उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 100% का स्ट्राइक रेट रहा, यानी पार्टी ने मिली सभी सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद चिराग पासवान का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं और सबकी चाहत है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। बीते गुरुवार यानी 18 सितंबर को नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हुई थी। इसी बीच सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो ताजा आंकड़ा निकल कर सामने आया है, उसके अनुसार बिहार में 243 में से नीतीश कुमार की जेडीयू को 102 से 103, बीजेपी को 101 से 102 और एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जीतन राम मांझी को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के इस शर्त के आगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार किस रणनीति के तहत उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया 24/7 दिल्ली।